नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसे हर कोई चाहता है कि इस टॉपिक पर बात हो। आज हम बात करने वाले हैं एम फीवर पे। एम फीवर। अब ये एम फीवर क्या होता है? एम फीवर मतलब मैथमेटिक्स फीवर। यानी ये एम फैक्टर हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये फीवर सही पॉजिटिव हुआ तो हमारा लाइफ बन जाता है, और अगर यही फीवर अगर नेगेटिव हो गया तो हमारा लाइफ एक्सपॉइल हो जाता है। हमारे को इतना डर लगने लगता है, अकेला मैथमेटिक्स से ही नहीं, हम फिर साइंस से भी दूर भागने लगते हैं, सोशल से दूर भागने लगते हैं। और हालत तो ये है कि उस डर की वजह से लोग बाग लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट में फेल होने लगे हैं, यानी हिंदी में फेल होने लगे हैं, इंग्लिश में फेल होने लगे हैं। तो ये एम फीवर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट को। इसका सॉल्यूशन मिलना बहुत आवश्यक है। अगर इस एम फीवर का सॉल्यूशन नहीं मिला तो ये मान के चलिए 110% रिजल्ट बेटर नहीं होने वाला है, बल्कि आपका रिजल्ट बद से बदतर हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम इस एम फीवर के बारे में बात करेंगे। तो इस एम फीवर को कैसे हम हमेशा के लिए खत्म करें, तो इसके लिए कुछ नहीं, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी ट्रिक है। होता क्या है कि हम अक्सर चीजों को भूल जाते हैं। आज क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है। हमको क्या लगता है कि हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जब हमको जरूरत महसूस हुई हम नेट पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे और सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा। बस यही बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एम फीवर को क्रिएट करने का। क्यों? क्योंकि एम फीवर यानी कि ये वो चीज है जिसकी याददाश्त अगर कमजोर है उसको एम फीवर बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, और जिसकी याददाश्त थोड़ी सी अच्छी है उसका एम फीवर बहुत कम रहेगा। क्यों? क्योंकि जरा सोच के देखिए, हमको बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं याद रहती हैं। अगर हमने 1 साल पहले कहां पे पिकनिक के लिए गए थे, कहां पे हमने क्या खाना खाया था, ये शर्ट हमने कहां से खरीदी, ये ट्राउजर हमने कहां से खरीदा, ये मोबाइल हमने कहां खरीदा, ये वीडियोस हमने कब शूट किए, ऐसी न जाने कितनी हमारी जिंदगी की घटनाएं होती हैं, इनको हम हमेशा याद रखते हैं। लेकिन एक टीचर ने 5th क्लास में 2+2 को सॉल्व किया था, उसको हम याद नहीं रख पाते। तो ये क्या है, वहीं से एम फीवर शुरू हो जाता है। यानी कि अगर एक टीचर ने क्लास 7th में पढ़ाया था कि 2x + 3 = 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लास 7th में टीचर ने हमको ये पढ़ाया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये हमारा वेरिएबल टर्म्स है और ये कांस्टेंट टर्म्स है। तो हमारा सीधा सा सिद्धांत ये होता है कि हम एक तरफ वेरिएबल टर्म्स को रखते हैं और दूसरी तरफ कांस्टेंट टर्म्स को रखते हैं। तो कांस्टेंट टर्म ये है, तो इस कांस्टेंट टर्म को हम सेंड कर देंगे अपोजिट साइड। तो जब हम सेंड करते हैं अपोजिट साइड तो वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, ये तो हमको पता है। हाँ, तो अब क्या होगा, इसको हमने सेंड कहीं नहीं किया, एनी एज इट इज, ये इक्वल टू 5 हमारा कहीं नहीं गया, 3 को हमने चेंज किया, तो यहाँ प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये 2x = 5 - 3 2 हो गया। अब ये 2 किस में है? x के मल्टीप्लाई में। तो जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो जो मल्टीप्लाई वाला वैल्यू होता है वो इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो यानी x = this 2 डिवाइड बाई this 2, तो 2 2 will be cancelled, then x = 1. This is the very easy questions. Say yes or no? डेफिनेटली yes ही आएगा, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन तो दूसरा मिलने वाला नहीं है। अभी आप 9th में हो गए, 10th में हो गए, 8th में हो गए, 11th में हो गए, 12th में हो गए, तो इजी है ही ना, जाहिर सी बात है। कोई बोलेगा इतना इजी क्वेश्चन, बिल्कुल। यहीं से देखिए एम फीवर कैसे स्टार्ट होता है। ये एम फीवर का जो मीटर, थर्मामीटर पर जो टेम्परेचर बढ़ता है ना, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। हमने ये 6th और 7th में पढ़ा है।
यानी कि जब हम 6 और 7 पढ़ रहे थे तो यही क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके ना जाने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और हमने सही आंसर लाए, करेक्ट। हाँ, लेकिन 2 साल बाद अब 7th के बाद 9th में पहुंचे, 9th में अचानक से एक वर्ड प्रॉब्लम आया और उस वर्ड प्रॉब्लम में इस टाइप का इक्वेशन बन गया। समझ गए? 2 साल पहले आपने पूरा इक्वेशन पढ़ा था, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया था, लेकिन 2 साल बाद 9th के मैथ्स में एक वर्ड प्रॉब्लम आया, उस वर्ड प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन बन गया। अब वहां पे अब ये कैसे सॉल्व करें? 100 में से 95% स्टूडेंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी पूछते हैं 9th क्लास में टीचर से। क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमने तो ये ऑलरेडी पढ़ा है। फिर क्यों पूछते हैं हम इसको? क्योंकि हमने इन चीजों को याद करना छोड़ दिया है। सोशल मीडिया के चक्कर में हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं, दूसरी चीजों को याद रखते हैं। पिक्चर्स लेना, आउटिंग पे जाना, पिकनिक मनाना, ये सब चीज हम याद रखते हैं। इसी के बावजूद हमारा क्या हो जाता है कि 9th में जाके हम फिर से वही पढ़ते हैं। यानी कि 7th क्लास में हम जिस लेवल पे थे 9th में भी हम उसी लेवल पे हैं। क्लास बढ़ गया है लेकिन हमारा लेवल वही रहा है। यही कारण है एम फीवर के बढ़ने का। तो सिर्फ एम फीवर को कम करने के एक ही तरीका है कि कुछ चीजों को थोड़ा सा याद रखिए। और उसके लिए सबसे इजी चीज है कि जब हम उस क्लास में होते हैं तो कुछ चीजों को आप इंपॉर्टेंट समझ के उनको अपने याददाश्त रख लीजिए कि ये हमारे काम आएगा। वैसे टीचर तो बताता है कि आपके आगे काम आने वाला है, तो यानी टीचर ने हिंट दे दिया है तो आप उस चीज को रिमेंबर रखिए। नहीं तो क्या होगा, आपका एम फीवर यानी कि थर्मामीटर का आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और फिर 9th और 10th में जब आपका एम फीवर बहुत ज्यादा हो गया है तो दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन काम करने वाला नहीं है, आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि इस एम फीवर को कैसे हटाओगे। सिंपल सा है कि कुछ चीजों को याद करने की कोशिश करिए। याद करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, हम वो भी तरीके बताएंगे आपको, लेकिन इस वीडियो में हम ज्यादा शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम इस एम फीवर वाले टॉपिक को हम अब यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम चीजों को याद रखेंगे, क्योंकि याद रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मानते हो इस बात को? याद रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगले वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कैसे हम चीजों को याद रखें। आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आप 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 10th में हो, आपको चीजें याद रखना ही पड़ेंगी। यानी आपको एम फीवर कम करना है, एम फैक्टर हटाना है, तो आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा। समझ गए ना? तो आप अगर हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम इससे आपको नए नए वीडियोस आपके तक पहुंचा सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स का हम कोशिश करेंगे कि हम सॉल्यूशन दे सकें। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपसे पर्सनल बात करके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।